शक्ति अमेरिका इस वक्त इतिहास की सबसे भयंकर आग का सामना कर रहा है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी इस आग ने इतनी तबाही मचाई है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इससे अब तक कितना नुकसान हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस आग के भड़कने के पीछे वजह क्या है? क्यों हर साल अमेरिका को आग की इस त्रासदी का सामना करना पड़ता है? क्यों अमेरिका का हाईटेक सिस्टम इस कुदरती आपदा के आगे बेबस हो जाता है? अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक आग। दावानल ने दुनिया की महाशक्ति को दहला दिया। विकराल रूप लेती जा रही है तबाही की आग। मौत की हवाओं ने अमेरिका को बेबस कर दिया। हॉलीवुड तक पहुंचा हाहाकारी लपटों का कहर। इस वक्त अमेरिका के लिए एक एक मिनट भारी है। एक एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। कैलिफोर्निया इतिहास की सबसे डरावनी आग का सामना कर रहा है। आग की भयानक लपटों ने हर उस जगह को घेर लिया जहां जिंदगी की संभावनाएं हैं। यही वजह है कि लोगों की जान बचाने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। 7 जनवरी को पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुआ ये अग्नितांडव इस कदर विकराल रूप ले चुका है कि अमेरिका का सारा सिस्टम इस आग के आगे धराशायी हो गया है। ये डरावनी लपटें ऐसा रूप ले चुकी हैं कि मानो सब कुछ छीन लेना चाहती हैं। यही वजह है कि करीब 1,80,000 लोगों को घर खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस आग की वजह से 60,000 से ज्यादा इमारतों को खतरा है। इस आग का सबसे ज्यादा असर लॉस एंजलिस में हुआ है, जहां तबाही और बर्बादी इस कदर हुई है कि दावा किया जा रहा है कि आने वाले कई सालों तक इस नुकसान की भरपाई मुश्किल है। इस भयानक आग का खतरा सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि वीवीआईपी भी इस कुदरती त्रासदी का शिकार हो रहे हैं। कई हॉलीवुड कलाकार अपने घर छोड़ चुके हैं, जबकि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनके लिए घर को खाली करना मजबूरी बन गया है। I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here. लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर हर साल अमेरिका को आग के इस रौद्र का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों कैलिफोर्निया ही सबसे ज्यादा आग की घटनाओं से प्रभावित होता है? इसे समझने के लिए हमें कुछ बेहद अहम बातों को समझना जरूरी है। दरअसल इस आग के पीछे कई फैक्टर माने जाते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा असर माना जाता है उन हवाओं का जिन्हें यहाँ मौत की हवाओं का दर्जा हासिल है। सेंटा एना यानी वो गर्म हवाएं जो आग को फैलने में मदद करती हैं। कैलिफोर्निया के शुष्क और गर्म मौसम में ये हवाएं और घातक हो जाती हैं। नमी की कमी और बढ़ा हुआ तापमान सेंटा एना के लिए एक मुफीद माहौल तैयार करता है। इसके अलावा इन हवाओं की रफ्तार मुसीबत को और बढ़ा देती है। ये हवाएं शरद ऋतु के शुरुआती पड़ाव पर चलती हैं। ये हवाएं न सिर्फ तापमान में इजाफा करती हैं, बल्कि जंगल में लगी आग को भड़काने में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर सेंटा एना हवाएं कैसे बनती हैं? विज्ञान कहता है कि सेंटा एना हवाएं तब बनती हैं जब कैलिफोर्निया और ग्रेट बेसिन क्षेत्र में एक हाई प्रेशर सिस्टम विकसित होता है। ये प्रेशर सिस्टम ठंडी हवाओं को नीचे की ओर खींचता है, जिसका असर ये होता है कि तापमान में इजाफा होता है। जब ये हवाएं पहाड़ों और घाटियों से गुजरती हैं, तो हवा तेजी से नीचे की ओर बहती है, जिस वजह से ये हवाएं कंप्रेस होती हैं और इनका तापमान बढ़ जाता है और ये शुष्क हो जाती हैं। आग को मदद करने वाली ये हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी इनलैंड एरिया से प्रशांत महासागर की तरफ बहती है। खास बात ये कि ये हवाएं सामान्य तटीय हवाओं के बहाव के विपरीत दिशा में चलती हैं। यही वजह है कि इन खतरनाक हवाओं को डेविल्स विंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन हवाओं की वजह से एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क उठती है और एक चिंगारी ही कैलिफोर्निया के शुष्क मौसम में भारी तबाही की वजह बन जाती है। जहां कैलिफोर्निया के जंगलों से भड़की आग ने लॉस एंजलिस के रिहायशी इलाकों को चपेट में ले लिया है और सब कुछ तबाह करके रख दिया है। ये आग उस जगह फैली है जहां हॉलीवुड एक्ट्रेस उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत तमाम VVIPs के घर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैलिफोर्निया के जंगलों से भड़की आग पिछले 5 दिन में 40,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है, जिसमें से 30,000 एकड़ इलाका पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। इस आग की चपेट में 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि 30,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। वहीं 50,000 से ज्यादा लोगों को तत्काल प्रभाव से घर खाली करने के लिए कहा गया है, जबकि करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दावा है कि इस आग की चपेट में आकर अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आग को कैलिफोर्निया की अब तक की सबसे बड़ी आग बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लॉस एंजलिस अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाली काउंटी है। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इस काउंटी में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी घर है, जो ब्रेटन वुड इलाके में है। दावा है कि कमला हैरिस के घर को भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों से भड़की आग पर काबू पाने के लिए करीब 7,500 फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं। साथ ही चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर और दूसरे विमानों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेज हवाओं और उनके दिशा बदलने की वजह से आग अलग अलग जगहों पर फैल रही है। अमेरिकी मीडिया की माने तो रेस्क्यू टीम हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सुरक्षित जगहों को इमरजेंसी शेल्टर बना दिया गया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर फायर हाइड्रेंट्स यानी आग बुझाने वाले यंत्र सूखे पड़े हैं, उनका पानी खत्म हो गया है। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ यानी जिला CEO के समान रॉबर्ट लूना का कहना है कि आग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन इलाकों में परमाणु बम गिरा दिया गया हो, क्योंकि ये आग लाख कोशिशों के बावजूद बुझने का नाम तक नहीं ले रही। उधर मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि कैलिफोर्निया की आग जिस तरह से फैल रही है, उसमें बीच हॉलीवुड हिल्स पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड के जलने का खतरा मंडराने लगा है। इस आग की चपेट में अगर लॉस एंजलिस के पॉश इलाके पैलिसेड्स में कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले भी जल चुके हैं, जिनमें पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, एस्टन कुचर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के घर शामिल हैं, जिसके चलते कई सेलिब्रिटीज को घर छोड़कर भी जाना पड़ा है। दावा है कि पेरिस हिल्टन का घर 72 करोड़ रुपए की लागत से बना था। घर जलने के बाद पेरिस हिल्टन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, मैं यहाँ उस जगह पर खड़ी हूँ जो हमारा घर हुआ करता था। जब मैंने पहली बार ये खबर देखी तो मैं पूरी तरह सदमे में थी। मैं इसे समझ ही नहीं पाई, लेकिन अब यहाँ खड़े होकर और अपनी आंखों से इसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरा दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया है। पेरिस हिल्टन ने आगे लिखा,
यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये वो जगह थी जहां हम सपना देखते थे, हंसते थे और एक परिवार के रूप में सबसे खूबसूरत यादें बनाते थे। यह वो जगह थी जहां फीनिक्स के नन्हे हाथों ने ऐसी कला बनाई थी जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी। यहाँ हर कोने में प्यार और जीवन भरा हुआ था। इसे राख में तब्दील होते देखना शब्दों से परे विनाशकारी है। मेरा दिल और भी ज्यादा तब टूटा जब मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। यहाँ सिर्फ दीवारें और छतें नहीं हैं, ये यादें हैं जिन्होंने उन घरों को घर बनाया था। इस बीच अमेरिका में बाइडेन और ट्रंप के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग की वजह से अपना इटली दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम कैलिफोर्निया में लगी आग को रोकने और पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चाहे कितना भी वक्त लगे। हम जानते हैं कि इसके लिए हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। वहीं इस आग के लिए ट्रंप ने बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, फायर हाइड्रेंट्स में पानी नहीं है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम यानी फेमा के पास पैसा नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं। शुक्रिया जो। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैलिफोर्निया अमेरिका का वो राज्य है जो कई सालों से सूखे की मार झेल रहा है। इलाके में नमी की कमी है। इसके अलावा यह राज्य अमेरिका के दूसरे राज्यों की तुलना में काफी गर्म है। यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। यह सिलसिला बारिश का मौसम आने तक जारी रहता है। अगर पिछले 50 सालों की बात करें तो कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बड़े हैं, ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज्यादा होता है। साल 1933 में लॉस एंजलिस से ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी। इसने करीब